Hello, good morning student. Today I will explain chapter number 15. Now let's start. एलियन मैजी और बच्चे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर एलियन मैजी और बच्चे। ठीक है, इस कहानी के बारे में। ठीक है, नाउ बच्चे हम पढ़ते हैं इसमें क्या कह रहे हैं, इस कहानी में क्या कह रहे हैं। हेलीपैंथ वाला विद्यालय के बच्चे पिकनिक मनाने दिल्ली के ओखला पक्षी विहार में आए थे। यह पिकनिक कुछ अलग थी। उन्हें यहाँ एक रात और एक दिन के लिए रुकना था। उनके रहने के लिए छोटे छोटे तंबू लगाए गए थे। एक तंबू में 4 बच्चों को ठहरने की व्यवस्था की गई थी। व्यवस्था मतलब इंतजाम किया गया था। ठीक है, 5 अध्यापक अध्यापिकाएं व 2 चौकीदार भी साथ में थे। घर के दूर खुले आकाश के नीचे रहना बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा था। चारों ओर हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल, चहचहाती चिड़िया और सुहावना मौसम। दिन भर वे कभी रंग बिरंगी तितलियों के पीछे दौड़ते, कभी अपनी दूरबीनों से विभिन्न प्रकार की चिड़ियों को देखते। अब इसमें क्या है, चैप्टर में बच्चे क्या करते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे वो पिकनिक मनाने जाते हैं वहाँ पे क्या होता है, खुले आसमान में वो क्या है, वहाँ पे वो अपना तंबू लगाते हैं। ठीक है, उन्होंने सभी ने क्या किया, खुले आसमान में उन्होंने पिकनिक मनाने के लिए गए थे। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, वो वहाँ पे आगे पढ़ते हैं। शाम होते ही सभी अपने अपने तंबुओं में लौट आए। कपड़े बदलकर सबने रात का खाना खाया। फिर सभी घेरा बनाकर बैठ गए। चांदी रात थी। हंसी मजाक करने, बातें करने, नाचने गाने, सबको बड़ा मजा आ रहा था। तभी अलीशा चिल्लाई, वह देखो आसमान में 2-2 चांद। सभी आसमान की ओर देखने लगे, मगर यह क्या, एक चांद तो धीरे धीरे बड़ा और बड़ा होता जा रहा था। देखते ही देखते वह चांद धरती पर उतर आया। सब लोग भागकर एक तंबू में घुस गए। ठीक है, आगे क्या हुआ, शाम को वो क्या कर रहे थे, सभी मिलकर बातें कर रहे थे। तभी क्या हुआ, इनमें से एक बच्चे की, जैसे कि हमने कहा अलीशा की नजर आसमान में पड़ी। जब उसने आसमान में देखा तो उसने कहा 2 चांद हैं। जब सभी बच्चे वहां पे उसकी तरफ देखने लगे, वो देखते देखते वो नजदीक आ रहा था। चांद को देखकर वो सभी डर गए भी, ये चांद नीचे क्यों आ रहा है। तो सभी जाकर एक तंबू में सभी इकट्ठे हो गए। ठीक है, आगे, अरे यह तो एक उड़न छतरी है, अलीशा ने कहा। ठीक है बच्चे, उसने क्या कहा, कहते अलीशा कहती है ये तो उड़न छतरी लगती है। उड़न छतरी नहीं, अंतरिक्ष ज्ञान। ठीक है, वो क्या कहती है, उड़न छतरी नहीं है, अंतरिक्ष ज्ञान। हमने बच्चे हम मूवीज भी देखी है एलियंस वाली, वैसे ही इसमें भी ये कहानी एक उसी पर ही निर्भर कर रही है। ठीक है, उड़न छतरी नहीं, अंतरिक्ष ज्ञान। स्वर फुसफुलाकर बोला, इतने में ये यान से मतलब अंतरिक्ष यान मतलब अंतरिक्ष से आया हुआ यान, मतलब आपको पता है जैसे हम बस गाड़ी को भी यान कहते हैं ना, वैसे ही वहां से आया एक यान है। ठीक है, सौरभ फुसलाकर बोला, इतने में यान से एक अजीब सा प्राणी उतरा। ऐसा लग रहा था वह चल नहीं बल्कि हवा में तैर रहा है। प्रिया बोली, अरे यह तो कोई एलियन है, दूसरे ग्रह का प्राणी। ठीक है, हमने बताया ना आगे क्या होता है, जब अंतरिक्ष यान रुकता है वहां पे उतरता है, वहां से एक उनको प्राणी दिखता है। वो कहते हैं वो चल नहीं रहा, वो हवा में उड़ रहा है। वो फिर उसके बाद क्या होता है, प्रिया कहती है ये तो एक एलियन है, दूसरे ग्रह का प्राणी। ठीक है, आगे होता है, वह एलियन एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। तभी एक चमत्कार हुआ। बरगद का पेड़ मनुष्य की तरह बोलने लगा, मैजी हमें बचाओ, हमें यहाँ नहीं रहना है। मानव हमें काट रहे हैं, हमें अपने साथ ले चलो। मैजी ने अपनी भाषा में कुछ कहते हुए अपनी बहुत सारी उंगलियों को लंबा करके जंगल के पेड़ों की छुआ। सभी पेड़ एकाएक बहुत छोटे हो गए। वे अपनी जगह से उखड़े और मनुष्य की तरह चलते हुए यान में जाने लगे। क्या हुआ, इसके बाद बरगद का जो पेड़ था वो क्या कर रहा, मनुष्य की तरह मैजी से मैजी हमें बचाओ, मतलब कि वो जो अंतरिक्ष में आया था दूसरे ग्रह का प्राणी, उसका नाम क्या था, मैजी। ठीक है, उसको क्या कहे, एलियन मैजी को क्या कह रहे थे, वो कहते पेड़ कहते कि हमें अपने साथ ले जाओ। ठीक है, वहां पे फिर क्या होता है, जंगल के पेड़ों को छुआ और सभी पेड़ एकाएक बहुत छोटे हो गए। एकाएक मतलब अचानक सभी छोटे हो गए। ठीक है, जब
किसने? मैजी ने हाथ लगाया। फिर वे अपनी जगह से उखड़े और मनुष्य की तरह चलते हुए यान से जाने लगे। मतलब अब क्या हुआ, कुछ ही देर के बाद सारा जंगल गायब हो गया। अब क्या हुआ, उसके बाद जब मैजी ने जब उस पर हाथ लगाया, पेड़ मतलब कि छोटे हो गए, अपने आप वो क्या करने लगे, चलकर जाने लगे। मतलब यान में, मतलब कि वो जो आया था, ठीक है, यान अंतरिक्ष यान आया था, उसमें जाकर चढ़ने लग गए। ठीक है, पेड़ों पर रहने वाले सभी पशु धरती पर आ गिरे और मैजी ने उनमें से एक गिलहरी को बड़े प्यार से अपने हाथ में उठा लिया। बरगद की तरह वह गिलहरी भी बोलने लगी, मैजी हमें भी अपने साथ उठा लिए। कि बरगद की ही तरह वह गिलहरी भी बोलने लगी, मैजी हमें भी अपने साथ ले चलो, यदि पेड़ ही ना रहे हम कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे। जमीन पर पड़े अन्य पशु पक्षी भी चिल्लाने लगे। अब क्या हुआ, जब वो पेड़ जाने लगे सभी यान में, तभी उन्होंने मतलब कि क्या हुआ, वो बाकी जो पशु पंछी थे उनमें से एक गिलहरी बोलने लगी, ठीक है, मैजी को, कि हमें भी साथ में ले जाओ। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हम कैसे जीवित रहेंगे यहाँ पर, ठीक है, हम इन लालची मानवों के साथ नहीं रहेंगे। वो क्या कहते हैं कि हम मानवों मतलब मानव के साथ, मनुष्य के साथ नहीं रहेंगे, ना रहना चाहते, ये केवल अपने बारे में सोचते हैं। मैजी ने इशारा करते ही पशु पक्षी भी छोटे होकर कतार बनाकर यान में चढ़ने लगे। ठीक है, अब क्या हुआ, जो है कतार मतलब पंक्ति बनाकर, ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ, पक्षी भी अपनी कतार मतलब क्या बनाकर, पंक्ति बनाकर यान पर चढ़ने लगे सभी। ठीक है, वो भी अब जब पता, वो कह रहे कि वो नहीं रहेंगे तो हम भी, ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, सभी कतार बनाकर वो भी अंतरिक्ष यान में चढ़ने लगे। देखते ही देखते पूरी धरती वीरान हो गई। अब केवल ऊंचे नीचे छोटे बड़े मकान ही मकान नजर आ रहे थे। बच्चों का दम घुटने लगा, वे ठीक से सांस नहीं ले पा रहे थे। आरव को अपने दादाजी की बात याद आ गई, पेड़ हमारा जीवन, पेड़ नहीं तो हम नहीं। अब क्या हुआ, देखते देखते धरती वीरान हो गई। ठीक है, वीरान मतलब सुनसान हो गई। ठीक है, अब जब पेड़ नहीं थे, पक्षी नहीं थे, तो धरती क्या हो गई, वीरान मतलब कि क्या हो गई, सुनसान हो गई। अब केवल क्या बचे, वहां पे मकान ही मकान बचे, जिससे क्या हुआ, इंसान को सांस लेने में भी मुश्किल आ रही थी। बच्चों का दम घुटने लगा। ठीक है, बच्चों का दम घुटने लगा। फिर आरव को अपने दादा की बात याद आई, कहते अगर पेड़ नहीं होंगे तो हम भी, हमारा जीवन भी कुछ नहीं है। फिर आरव बिना डरे दौड़कर एलियन मैजिक के पास पहुंचा, बोला, मैजी हमें हमारे पेड़ और पशु पक्षी लौटा दो, यह हमारा पृथ्वी लोक है, तुम्हें हमारे पेड़ पशु पक्षी छीनने का कोई हक नहीं है। आरव की बात सुनकर मैजी मुस्कुराकर बोला, दोस्त तुम्हारा पृथ्वी लोक मैं छोड़े जा रहा हूँ, अब तुम यहाँ पर चैन से रहो, जितनी गंदगी फैलाना चाहो फैलाओ, चाहे कुछ भी करो। ठीक है, आगे क्या हुआ, आरव ने जब बिना डरे एलियन से मतलब एलियन मैजिक से कहा कि तुम ऐसे नहीं कर सकते, हमारे धरती लोक के, ठीक है, पेड़ पौधों को नहीं लेके जा सकते, ना ही पशु पक्षी को लेके जा सकते हैं। तो वहां पे मैजी उसको कहता है, मैजी आरव को कहता है, ये पृथ्वी लोक तुम्हारा ही है, तुम यहीं पर रहो, ठीक है, यहाँ पर गंदगी फैलाओ। फिर आरव ने कहा, मगर पेड़ों के बिना हम जिंदा कैसे रहेंगे। तो मैजी ने मुस्कुराकर कहा, यदि तुम यह बात जानते हो तो पेड़ों को देखभाल क्यों नहीं करते, उन्हें काटते क्यों हो। क्या तुमने सभी पेड़ों को अपना दोस्त समझा है। हमें ये पेड़ पौधे पक्षी पक्षी बहुत प्यारे हैं, हम इन्हें अपने दोस्त भाई बंधु समझते हैं। बंधु मतलब भाई, ठीक है, समझते हैं। आरव ने कहा, मैजी पृथ्वी के लोग सभी पेड़ों की पूजा करते हैं, मेरी दादी तो रोज तुलसी और पीपल पर जल चढ़ाती। मैजी हंसकर बोला, और तुम लोग जो इतना प्रदूषण, इतनी गंदगी फैलाते हो, इसका क्या। तुम लोग केवल एक दिन के लिए यहाँ आए और देखो यहाँ कितनी गंदगी फैला दी। आरव ने पीछे मुड़कर देखा, एक कोने में कागज के प्लेटें, प्लास्टिक, ग्लास, चिप्स, टॉफी, रैपर, टिश्यू पेपर और भी ना जाने क्या क्या। आरव अपनी गलती समझ आया और उसने मैजी से कहा, मैजी हमें माफ कर दो, हम आज से ना खुद गंदगी फैलाएंगे और ना किसी को फैलाने देंगे, ये हमारा तुमसे वादा है। अब तक बाकी लोग भी तंबू से बाहर आ गए, सबने मैजी से प्रार्थना की, मैजी हमें माफ कर दो, हमें हमारे पेड़ पौधे पक्षी पक्षी लौटा दो। अब क्या हुआ आगे, मैजी ने मुस्कुराकर क्या कहा था कि देखो पेड़ों की देखभाल
मतलब कि अब बच्चों को उसने समझाया कि आप पेड़ों की बिल्कुल देखभाल नहीं करते वगैरह, तो वो कहता है हम करते हैं। जैसे मेरी दादी मम्मा वो रोज पूजा करती, कहते जो प्रदूषण फैलाते हैं उससे क्या होता है कि हमारे पेड़ पौधों पर कितना नुकसान पड़ता है उसका, है ना। तो वो कहते हैं तुम एक दिन के लिए, फिर उन्होंने मैजी ने बच्चों को एग्जाम्पल दी कि हाँ बच्चों देखो, तो तुम एक दिन के लिए मतलब कि खेलने कूदने के लिए यहाँ पर आए हो, तो यहाँ पर कितनी गंदगी फैला दी है, ठीक है। आगे है सबको माफी मांगने, फिर सभी क्या करने लगे, सभी बच्चे मुझसे माफी मांगने लगे, सबको माफी मांगते हैं। देख मैजी ने यान का एक बटन दबाया, सभी पेड़ पौधे पशु पक्षी पुनः कतार बनाकर अपनी अपनी जगह आ गए। जंगल फिर से हरा भरा और सुंदर दिखाई देने लगा। मैजी ने बच्चों से कहा, दोस्तों मुझे खुशी है कि तुम पेड़ पौधों का महत्व जानते, दोस्तों मुझे खुशी है कि तुम पेड़ पौधों का महत्व जानते हो। मेरे जाने का समय आ गया, लेकिन मैं पृथ्वी के सभी बच्चों को यह शक्ति देता हूँ, वे हमेशा अपने आसपास साफ सफाई रखेंगे। आने वाले समय में उनकी दुनिया बहुत ही सुंदर और साफ और हरी भरी होगी। यह कहकर मैजी यान पर बैठकर अपनी दुनिया में लौट गया। सभी बच्चे अपने काम में लग गए। सोने से पहले उन्हें साफ सफाई जो करनी थी अपनी दुनिया सुंदर बनाने के लिए, ठीक है। आगे क्या पढ़ा, आगे बच्चों ने क्या कहा, ठीक है। मैजिक से कहा कि हमें माफ कर दो, हमने इतनी गंदगी फैलाई है। फिर मैजिक कहते हैं कि जो मैजिक है उनको कहता है कि हाँ बच्चों तुमको मैंने माफ किया, बट तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि तुम सभी को यही शक्ति देता हूँ कि तुम सब हमेशा अपने आसपास साफ सफाई रखो, ठीक है। हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, बच्चों ने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है कि ये सौरमंडल केवल पृथ्वी पर ही जीवन संभव है, लेकिन अक्सर हम पत्र पत्रिकाओं के पृथ्वी में अलावा दूसरे ग्रहों पर भी जीवन होने की बात पढ़ते सुनते हैं। इस कहानी में हमने ये पढ़ा कि विद्यार्थियों को पर्यावरण और प्रति संचेत रहने का, स्वच्छता में प्रति कर्तव्य की ओर ध्यान देना जरूरी है, ठीक है बच्चे। नाउ बच्चे ओपन योर असाइनमेंट नंबर 5। फर्स्ट है कठिन शब्दों के अर्थ जानिए। फर्स्ट शब्द अर्थ है व्यवस्था, उसका क्या अर्थ आएगा, इंतजाम। नेक्स्ट है कतार, पंक्ति, हक, अधिकार। नेक्स्ट एकाएक, अचानक। नेक्स्ट वीरान, सुनसान, बधु, भाई। आगे है नीचे दिए गए शब्दों को उनके अर्थ से मिलाएं। हमने क्या करना है, मिलान करना है उनका। अजीब का क्या बनेगा, अनोखा। मनुष्य का मानव, कतार, भक्ति, प्रार्थना, बेनती, दुनिया, संसार। ओके, नेक्स्ट है खाली स्थान भरिए। फर्स्ट है एक तंबू में 4 बच्चों के ठहरने की डैश की गई थी, व्यवस्था की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है देखते ही देखते वह चांद डैश पर उतर आया, कहां पर, धरती पर उतर आया। नेक्स्ट है सभी पेड़ डैश बहुत छोटे हो गए, एकाएक बहुत छोटे हो गए। नेक्स्ट है पशु पक्षी भी डैश बनाकर यान में चढ़ने लगे, कतार बनाकर चढ़ने लगे। आगे है हम आज से ना खुद डैश फैलाएंगे और ना किसी को फैलाने देंगे, क्या, गंदगी। ओके बच्चे, मुझे लगता है आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।